नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के और पावरफुल ट्रेडिंग टूल की, जिसका नाम है बोलिंजर बैंड्स। ये एक ऐसा टूल है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ट्रेडर्स को मार्केट की नब्ज पकड़ने में वाकई मदद कर सकता है। हर ट्रेडर के दिमाग में ये एक सवाल तो जरूर घूमता है ना? कि आखिर मार्केट का अगला बड़ा मूव कैसे पकड़ा जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि मार्केट में कब और किस तरफ एक बड़ी हलचल होने वाली है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी नज़रों के ठीक सामने चार्ट पर ही होता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि देखना क्या है। तो आज हम उसी सीक्रेट को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बोलिंजर बैंड्स हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो बोलिंजर बैंड्स हमें मार्केट का मूड बताते हैं कि मार्केट इस समय शांत है या फिर तूफानी। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी कि उसकी अस्थिरता को नापने का एक जबरदस्त जरिया है। अब ये जो टूल है ना, ये 3 लाइनों से बना है। इसे एक नदी की तरह समझिए। जो बीच वाली लाइन है यानी मिडिल बैंड, वो है नदी की धारा। आमतौर पर ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज होती है। और जो ऊपर और नीचे की लाइनें हैं यानी अपर और लोअर बैंड, वो हैं नदी के 2 किनारे। ये किनारे हमें बताते हैं कि धारा कितनी चौड़ी या संकरी हो सकती है। वैसे ट्रेडर्स चाहें तो इन सेटिंग्स को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके हिस्सों को तो जान गए। चलिए अब समझते हैं कि ये बैंड्स हमें क्या इशारे करते हैं। असली खेल तो यहीं छुपा है। जब ये बैंड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे स्क्वीज कहते हैं, तो ये ऐसा है जैसे मार्केट एक गहरी सांस ले रहा है, जो अक्सर किसी बड़े मूव से ठीक पहले होता है। और जब ये बैंड्स फैलने लगते हैं, जिसे एक्सपेंशन कहते हैं, तो ये दिखाता है कि मार्केट में हलचल और वॉलेटिलिटी दोनों बढ़ गई हैं। जानकारी तो मिल गई, पर अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आइए 2 मेन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जिन्हें ट्रेडर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर आधारित है। इसे कहते हैं मीन रिवर्जन। इसका मतलब है कि कीमतें ज्यादातर अपने एवरेज यानी कि मिडिल बैंड की तरफ वापस जरूर आती हैं। देखिए, सीधे शब्दों में जब कीमत ऊपर वाले बैंड को छूकर नीचे आने लगती है तो ये एक बेचने का सिग्नल हो सकता है। और ठीक इसका उल्टा, जब कीमत नीचे वाले बैंड से टकराकर ऊपर की तरफ उछलती है तो ये एक खरीदने का मौका बन सकता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है स्क्वीज। जैसा हमने पहले बात की, जब बैंड सिकुड़ते हैं तो ये एक बड़े मूव का इशारा होता है। ट्रेडर्स बस इसी बात का इंतजार करते हैं कि कीमत किस तरफ जोर से निकलेगी, ऊपर की तरफ यानी ब्रेकआउट या नीचे की तरफ यानी ब्रेकडाउन। लेकिन हाँ, यहां पर कंफर्मेशन बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन स्ट्रैटेजीज को अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हर ट्रेडर का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, वो साइडवेज मार्केट में मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम देखते हैं, वो ट्रेड की दिशा में ट्रेड करने के लिए मिडिल बैंड पर पुलबैक का इंतजार कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ ये नहीं जानता कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानता है कि क्या नहीं करना है। तो आइए कुछ ऐसी कॉमन गलतियों पर नजर डालें जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे आम गलती, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि बैंड का हर टच एक ट्रेड सिग्नल नहीं होता। हमेशा कैंडल पैटर्न या दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन का इंतजार करना ही समझदारी है। दूसरी बड़ी गलती है ट्रेंड से पंगा लेना। अगर मार्केट मजबूती से एक ही दिशा में जा रहा है, चाहे ऊपर या नीचे, तो मीन रिवर्जन यानी उल्टा ट्रेड लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कीमत ट्रेंड में ही चलती रह सकती है। हमेशा याद रखिए, बॉलिंजर बैंड्स अकेले काम नहीं करते। इसे हमेशा वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जब कई इंडिकेटर्स एक ही सिग्नल देते हैं तो उस ट्रेड के सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोई भी टूल हो या कोई भी स्ट्रैटेजी, वो तभी काम करती है जब उसे इस्तेमाल करने वाले की मानसिकता सही हो। तकनीक से ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजी। ये सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं। स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेडिंग ना करें, सही मौके के लिए सब्र रखें और अपने नियमों पर हमेशा टिके रहें। याद रखिए, टूल सिर्फ एक औजार है, असली कारीगर तो ट्रेडर खुद है। अक्सर ये कहा जाता है
कि ट्रेडिंग में सफलता का 80% हिस्सा एक खास चीज पर निर्भर करता है। और वो चीज है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। आपकी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो लंबे समय तक सफल होना बहुत मुश्किल है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर बोलिंजर बैंड्स हमें बाजार के मूड के बारे में बताते हैं, तो क्या हमारा अनुशासन ये बताता है कि हम एक सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? कृपया ध्यान दें कि ये सारी जानकारी केवल शैक्षिक मकसद के लिए है। किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है।